In this time of pandemic, everyone is talking about superfoods, immunity booster foods or functional foods which can boost our health. देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे फूड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं. उनसे हम बहुत तरह के प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर सकते हैं. बट हमारे डे टू डे लाइफ में हम उनके एडवांटेजेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए हम उनका ज़्यादा कंजम्पशन नहीं कर पाते. आज मैं आपसे ऐसी ही एक सीड के बारे में बात करूंगी विच इज़ कॉल्ड फ्लैक्स सीड्स और अलसी इन हिंदी. हेलो एवरीवन, दिस इज विनम्रता. सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लैक्स सीड और लिन सीड्स. बोथ आर सिमिलर. इसे फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं और लिन सीड्स भी कहते हैं. हिंदी में इसे अलसी कहते हैं और टीसी भी कहते हैं. जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं वो टीसी वर्ड से कनेक्ट कर पाएंगे बिकॉज इट इज नॉट अ न्यूली डराइव्ड सीड और समथिंग वेरी न्यू. नॉर्थ इंडियन लोग के लिए तो आई थिंक टीसी बहुत कॉमन चीज है, बट दिस फ्लैक्स सीड, लिन सीड और अलसी साउंड समथिंग न्यू, बट इट इज सिमिलर. टीसी को ही फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, लिन सीड भी कहते हैं, अलसी भी कहते हैं. Now let's check why everyone is talking about it. This is actually a seed which looks exactly like sesame seeds. जैसा तिल होता है, तिल की जो साइज होती है, तिल का जो साइज होता है बिल्कुल वैसे ही दिखता है. बट तिल का कलर क्या होता है? तिल व्हाइट या ब्लैक कलर में आती है. फ्लैक्स सीड्स जो होती है वो काइंड ऑफ रेडिश ब्राउन कलर में आती है. ब्राउनिश टाइप का कलर होता है. ये आपको नॉर्मली विदाउट इसका दो वर्जन आता है. एक रोस्टेड होता है और एक नॉर्मल, बस जो नॉर्मल सीड होता है जो कि रोस्ट नहीं किया गया होता. रोस्टेड वाले में हल्का सा सॉल्ट मिक्स होता है. आप उसे ऐसे ही बस एज अ सीड्स को लेकर मंच कर सकते हैं. और जो नॉर्मल आता है अनफ्लेवर्ड जो होता है, जो रोस्टेड नहीं होता, उसे आप एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर डिजायर चीजों के साथ एडजस्ट करके जहां पे भी आपको डालना हो, जैसा भी करना. इट्स अ हाईली वर्सेटाइल सीड. इसके बहुत सारी बेनिफिट्स हैं इंटरनली और एक्सटर्नली आपकी बॉडी के लिए. जब आप इसे इंटरनली कंज्यूम करते हैं तब तो ये बहुत तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल तो होता ही है, बट एक्सटर्नली भी स्किन के लिए, हेयर के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. अब हम बात करते हैं कि किन रीजंस की वजह से, किन एडवांटेजेस की वजह से ये इतना पॉपुलर है आजकल. नाउ अब हम बात करते हैं कि इसे सुपर फूड के कैटेगरी में क्यों रखा जाता है. ठीक है, देखिए, फ्लैक्स सीड्स आर अ रिच सोर्स ऑफ, वाइटल सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनकी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल हो जाती है फिश को खाने से, बिकॉज फिश इज ऑल्सो लोडेड विथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. बट जो वेजिटेरियंस हैं उन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स थोड़े कम अमाउंट में मिल पाते हैं क्योंकि वो फिश का कंजम्पशन नहीं कर पाते हैं. जो थोड़े बहुत नट्स आते हैं उसमें कुछ अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, बट उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है जिसमें भर के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, वो है फ्लैक्स सीड्स. और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे बॉडी के लिए, उसे फिट रखने में, डिजीजेस से क्योर करने में, इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत अच्छा है. Each teaspoon of flax seeds contains 1.8 grams of omega-3 fatty. Flax seeds are full of nutrients. It improves your cholesterol level. It reduces your blood pressure. It is very good for your eyesight. और जो लोग अपनी वेट लॉस की जर्नी में होते हैं, जिन्हें बहुत सारा ऑप्शंस नहीं मिल पाता है क्विकली अपनी वेट को लॉस करने के लिए, दे कैन कंज्यूम फ्लैक्स सीड्स विदाउट एनी सेकेंड थॉट. फ्लैक्स सीड्स हेल्प्स इन इंस्टेंट वेट लॉस. अगर आप रिलीजियसली फ्लैक्स सीड्स का कंजम्पशन करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है आपकी वेट लॉस जर्नी में. These are full of antioxidants, full of dietary fibers. ये इतना
ये इतना बेनिफिशियल है आपके इंटरनल हेल्थ के लिए कि इसमें एक सब्सटेंस होता है विच इज कॉल्ड लिग्नेंस, जो कि आपके कैंसर के रिस्क को भी कम करता है. इट reduces the risk of cancer also. Externally, it is highly beneficial for your skin, for your hair. ठीक है. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कुछ जो अल्टरनेटिव अदर सोर्सेज हैं वो है वॉलनट्स और चिया सीड्स. ठीक है, उनमें भी अच्छी क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है. बट जिस अमाउंट में, जिस प्रोपोर्शन में, या जो बेनिफिट हमें फ्लैक्सीड से मिलता है, ये बेनिफिट्स हमें किसी और सीड्स या सुपर फूड्स या किसी भी इम्यूनिटी बूस्टर फूड से उतना नहीं मिलता. अब हम बात करेंगे कि ये मार्केट में किस किस फॉर्म में अवेलेबल है. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मार्केट में एज अ सीड ये 2 फॉर्म में अवेलेबल है. एक तो नॉर्मल, एक तो उसका नॉर्मल वर्जन होता है जो नॉर्मल सीड्स होता है, जैसे नॉर्मल कोई भी सीड्स होता है जस्ट वैसा. एक इसका रोस्टेड वर्जन होता है, रोस्टेड एंड सॉल्टी वर्जन होता है. उसे आप ऐसे भी लेकर खा सकते हैं एंड इट इज एक्चुअली टेस्टी. ऐसा कुछ अनोइंग सा फ्लेवर नहीं है इसका कि आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते. तो ये तो हो गया कि ये सीड के फॉर्म में अवेलेबल है. सेकेंड फॉर्म में ये ऑयल के फॉर्म में अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड फ्लैक्सीड्स ऑयल. एंड फ्लैक्सीड्स ऑयल इज वेरी गुड फॉर योर इंटरनल एंड अगेन एज वेल एज योर एक्सटर्नल हेल्थ. आप फ्लैक्सीड ऑयल को स्किन पे लगा सकते हैं, बॉडी पे लगा सकते हैं. हेयर्स, आपकी हेयर स्ट्रैंड्स, हेयर फॉलिकल्स के लिए भी बहुत अच्छा है. और इंटरनली आप उसे कंज्यूम करेंगे तो वो तो खैर अच्छा है ही. नाउ इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर. एक तो हुआ होल सीड्स फॉर्म में, एक होता है ग्राउंड फॉर्म में. तो या तो आप डायरेक्टली उसे पाउडर फॉर्म में बाहर से लेकर आइए मार्केट से, या फिर घर में भी आप उसे लाके जस्ट ग्राइंडर में एक बार ब्लेंड करके, ग्राइंड करके उसको आप पाउडर फॉर्म में घर में भी बना सकते हो. तो चॉइस इज योर्स कि आप उसे घर पे पाउडर फॉर्म में बनाएंगे या मार्केट से रेडीमेड पाउडर फॉर्म में लाएंगे. ठीक है. फिर इसकी टैबलेट्स भी मिलती है, इनका कैप्सूल्स भी आता है, फ्लैक्स सीड्स का इवन फ्लोर भी आता है, आटा भी आता है. तो आटा तो आप घर पे भी बना सकते हैं, उसको लाके मिक्सर में ग्राइंड करके, या फिर अकेले अगर आप फ्लैक्स सीड्स कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, फ्लैक्स सीड का आटा कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं एज अ ब्रेड, तो आप अपना जो नॉर्मल होल व्हीट आटा है उसमें लाइक 50% क्वांटिटी अगर आप व्हीट फ्लोर की रखते हैं तो 50% क्वांटिटी आप उसमें फ्लैक्सीड फ्लोर की रख सकते हैं. या आप इस रेशियो को 60-40 या 70-30 कुछ भी कर सकते हैं एज यू विश. मैंने आपको बताया कि ये सारे वेरिएशंस में मार्केट में फ्लैक्सीड्स अवेलेबल. नाउ हाउ टू इनटेक फ्लैक्सीड्स. हम फ्लैक्सीड्स को इनटेक कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं उसे इनटेक करने के लिए. आप अपनी टेस्ट, कंफर्ट और नेसेसिटी के अकॉर्डिंग उसे ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. फर्स्ट तरीका तो ये है कि आप उसे नॉर्मली एज अ सीड खाएं, रोस्टेड वर्जन में जो बताया मैंने. सेकेंड तरीका है कि आप फ्लैक्सीड वाटर पिए. जैसे नॉर्मली आप कोई भी डिटॉक्सिफाइंग वाटर पीते हैं, जैसे हम फेन्यूग्रीक वाटर पीते हैं, क्यूमिन वाटर पीते हैं, बहुत लोग कैरम सीड्स और फेनल सीड्स का भी वाटर पीते हैं. आप उसी तरह से रात में आप एक ग्लास में आइदर इन कोल्ड वाटर और ल्यूक वार्म वाटर में ग्लास में डाल के उसमें पानी डाल के रख दीजिए, रात में छोड़ दीजिए रात भर के लिए, ओवरनाइट उसे रहने दीजिए उसमें, और सुबह आप वो पानी को खाली पेट इनटेक कर सकते हैं. एक तो ये हो गया तरीका उसे लेने का. दूसरा तरीका ये हुआ जब हम सैलड्स बनाते हैं, वेदर इट इज फ्रूट सैलड और वेजिटेबल सैलड और वट एवर जो भी आप बनाते हैं, आप उसमें जस्ट थोड़ा सा ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हैं. जब आप चाट मसाला या ब्लैक सॉल्ट जो भी डालते हैं उसके बाद थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं. उससे क्या होगा कि सैलड्स के साथ आप उसे इजीली कंज्यूम कर पाएंगे. फिर आप अपने हॉट और कोल्ड सीरियल्स जो आप थोड़ा बहुत लाइट सा नाश्ता बनाते हैं, आप उसमें भी स्प्रिंकल कर सकते हैं. जैसे हो गया पोहा हो गया, उपमा हो गया, वर्मिसेली हो गया, डोसा हो गया, या जो कुछ भी आप बनाते हैं, ढोकला हो गया, उसमें आप जब आपने बना लिया, नॉर्मली जैसे आप जीरा स्प्रिंकल करते हैं या मस्टर्ड सीड स्प्रिंकल करते हैं, आप वहीं पे फ्लैक्सीड स्प्रिंकल कर सकते हैं. अगर आप घर पे कोई कुकीज या मफिन्स बेक कर रहे हैं
आप उसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। बहुत सारे बिस्किट्स और कुकीज में आपने देखा होगा कि सेसमे सीड्स, पम्पकिन सीड्स, आजकल तो इवन ब्राउन ब्रेड्स में भी दैट पम्पकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स स्प्रिंकल करके रोस्ट करके देते हैं वो लोग। तो आप उसमें भी बेक करते टाइम स्प्रिंकल कर सकते हैं, या आप मार्केट से ऐसा वेरिएशन ला सकते हैं ब्रेड का या कुकीज का जिसमें फ्लैक्स सीड्स को इंक्लूड किया गया हो। जब आप अपनी कोई स्मूदीज बना रहे हैं, ठीक है, स्मूदीज बना रहे हैं, उसमें आप स्मूदीज बन जाने के बाद ऊपर से आप उसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं, या आप उसे ग्राउंड करके, आप उसे पीस करके, जब आपने स्मूदीज बना लिया तो 1 चम्मच उसका डाल के मिक्स करके उस वे में आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। या फिर आप कोई बैटर बना रहे हैं, लाइक आप डोसा या इडली का बैटर बना रहे हैं, या आप कुछ चीला बना रहे हैं किसी चीज का, तो बैटर में आप थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए। वो आपको पता भी नहीं चलेगा उसके साथ कि आपने उसमें स्प्रिंकल किया है, क्योंकि इतना बैटर होता है और उसमें एकदम थोड़ी सी क्वांटिटी डाल रहे होते हैं फ्लैक्सीड की, तो वो आप आराम से कंज्यूम कर। और कुछ वर्जन है कि आप उसे योगर्ट, जो आप कर्ड खाते हैं, प्लेन कर्ड खाते हैं या सॉल्टी कर्ड या जो भी डाल के आप खाते हैं कर्ड में, आप उसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं फ्लैक्स सीड्स। फिर आप फ्लैक्स सीड को एज अ फ्लोर भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। ये तो हो गई कंजम्पशंस और इंटरनली ये कैसे बेनिफिशियल है इस बारे में। अब हम बात करते हैं ये एक्सटर्नली हमारे स्किन को कैसे बूस्ट करता है, कैसे इनहेंस करता है स्किन, हमारे हेयर और स्किन के हेल्थ को। तो देखिए, सबसे बड़ी एक्ने की जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों होता है, एक्ने क्यों होता है हमें, इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है एक्ने, ठीक है। तो फ्लैक्सीड्स जो है वो इन्फ्लेमेशन को कर्ब करता है, इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करता है, जिसकी वजह से आपको एक्ने नहीं होता। और अगर एक्ने है तो वो जल्दी से ड्राई ऑफ हो। अगर आपको स्किन पे इरिटेशन हो रही है तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, स्किन के इरिटेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसे आप स्किन पे या हेयर्स पे बहुत तरीके से लगा सकते हैं, एज अ फेस पैक, एज अ फेस मास्क, फेस जेल। आजकल तो बहुत सारा रेडीमेड वर्जन उसका अवेलेबल है, इवन फ्लैक्सीड पाउडर भी अवेलेबल है, जिससे जस्ट आप रोज वाटर या योगर्ट के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं फेस पे या हेयर्स पे। अदरवाइज आप घर पे उसे ग्राइंड करके कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ जो आपको सही लगे, आइदर रोज वाटर, प्लेन वाटर, कर्ड, रॉ मिल्क, आप जस्ट मिक्स करके उसे हेयर्स पे एज अ हेयर पैक लगा सकते हैं, स्किन पे एज अ स्किन पैक लगा सकते, फेस पैक लगा सकते हैं। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, जब हम धूप में जाते हैं, हमारा स्किन बर्न होता है, हार्श यूवी रेज जो होता है उससे हमारे स्किन में टैन होता है, हमारा स्किन का जो हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो एडवर्सली अफेक्टेड होता है। तो ये बहुत हद तक जो इरिटेशन वाला पार्ट है, जो हार्मफुल यूवी रेज से जो डैमेज होता है हमारे स्किन, वो वाला जो पार्ट है उससे बहुत ज़्यादा हील करता है अगर आप इसे एज अ पैक, एज अ जेल अपने स्किन पे यूज करते हैं आफ्टर कमिंग फ्रॉम सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर के बाद जब आप घर आते हैं तो अगर इसका पैक और जेल आप लगाते हैं तो इरिटेशन को बहुत हद तक ये कम करता है। देखिए, ये तो हो गई फेस पैक की बात। फ्लैक्सीड्स जेल भी अवेलेबल है, या तो आप उसे रेडीमेड ले सकते हैं या आप घर में भी बहुत इजीली बना सकते हैं, ठीक है। फ्लैक्सीड जेल को बनाने के लिए क्या होता है, फ्लैक्सीड्स में जेल फाइबर होता है, जिसे जब आप गर्म करेंगे पानी में डाल के तो वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।